वो लड़ाई अभी पूरा नहीं हुआ है। उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लोकतांत्रिक तरीका से बढ़ाएंगे। अशोक महतो जी ने लड़ाई उसकी की, उन महिलाओं के की जिन महिलाओं के तन पर कभी खुशबूदार तेल नहीं लगता है। उस लड़ाई में अशोक महतो को यातनाएं मिली, प्रताड़ना मिला, 18 साल जेल को सलाखों पीछे रहने का दंड मिला। तो अभिभावक बड़े भाई श्री अशोक महतो जी, मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन वंदन चंदन करता हूँ। और इस मंच पर जितना भी उपस्थित है, मल्लू मुखिया जी हैं, शायद हमको नाम से नहीं पहचाने होंगे, लेकिन मैं बचपन में इनसे मिला था। नंद किशोर बाबू, आप वही मल्लू मुखिया जी होंगे। मिट्ठू यादव जी और आप तमाम साथियों और यहाँ उपस्थित जो भी साथी हैं, मैं आपको कोई विशेष समय नहीं लूँगा। मैं 2-3 बात कहूँगा। अशोक महतो जी ने जो लड़ाई लड़ी वह किसकी लड़ाई थी? अशोक महतो जी ने अपने परिवार के लिए नहीं लड़ा, अपने बेटा भतीजा भाई के लिए नहीं लड़ा, समाज के अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए लड़े। अशोक महतो जी ने लड़ाई उसकी की, उन महिलाओं के की जिन महिलाओं के तन पर कभी खुशबूदार तेल नहीं लगता है, जिन महिलाओं के तन पर कभी कीमती साड़ियाँ नहीं चढ़ती है। समाज के अंतिम पैदान पर खड़े महिलाओं की लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई को कुछ लोगों ने जातीय झगड़ा का नाम दिया। जब शेखपुरा, नवादा, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा के इलाकों में एक परिवार का तूती बोलता था, जो कहते हैं कि पेशाब से चिराग जलता था, उनके डर से कोई बोलता नहीं था। उस ताकत के खिलाफ अशोक महतो ने लड़ाई छेड़ा था। उस लड़ाई में अशोक महतो को क्या मिला? उस लड़ाई में अशोक महतो को यातनाएं मिली, प्रताड़ना मिला, 18 साल जेल को सलाखों पीछे रहने का दंड मिला। और आपको क्या मिला? शेखपुरा के साथियों, बहुत लोग तरह तरह की बात करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं। आपको क्या मिला? आपको उस परिवार की जो है गुलामी से आज़ादी मिला। आज अशोक महतो की देन है कि शेखपुरा में विभिन्न नामों के विधायक होते हैं। बरबीघा में डॉक्टर साहब जैसे लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत करते हैं। आज अशोक महतो की लड़ाई का दिन है कि आपका घर का बेटा हिमांशु पटेल सुल्तानगंज से जाकर चुनाव लड़ता है, अपने घर से 250 किलोमीटर दूर। यह किसकी लड़ाई है? यह अशोक महतो की लड़ाई का दिन है मित्रों, कि आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सामाजिक न्याय के कारमा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। साथियों, आज भी कुछ लोग को बुरा लग रहा होगा, बुरा मानने की बात नहीं है साथियों। अशोक महतो जी ने जिस लड़ाई को लड़ा है, उस लड़ाई को अगर आप यहाँ पर बंद कर दीजिएगा, लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाइएगा, तो आने वाला पीढ़ी को भारी नुकसान होगा। और लड़ाई के मतलब बहुत से नौजवान साथी जोश में भाषण दे देते हैं। लड़ाई का मतलब क्या? हम भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, हम लोकतांत्रिक तरीकों से अशोक महतो जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। वो लड़ाई अभी पूरा नहीं हुआ है, उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लोकतांत्रिक तरीका से बढ़ाएंगे। और समाज में जो अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति है, समाज में जो अंतिम पैदान पर खड़ी महिलाएं, हमारी माता बहनें हैं, जिनके तन पर आज भी खुशबूदार तेल नहीं लगा है, जिनके तन पर आज भी बढ़िया साड़ी नहीं चढ़ा है, उस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना है। तो आप लोग संकल्प लीजिए कि अशोक महतो जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और उस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीका से, लोकतंत्र में जो लड़ने का तरीका है, उस तरीका से हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे। अशोक महतो जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं। उस लड़ाई में हमारे जैसे नौजवान या जो भी हमारे साथ
बिहार भर के नौजवान हैं, चाहे देवेंद्र कुशवाहा जी हैं, देवन मुखिया जी हैं, या जो भी और साथी बिहार भर से आए हैं, संदीप पटेल जी लखीसराय से आए हैं, अजय पटेल जी हैं, या सोनपुर से साथी, छपरा जिला से कुछ साथी आए हैं। बिहार भर के लगभग जिला से आपके भाषण को, आपकी बात को सुनने के लिए लोग मौजूद हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस लड़ाई में हम लोग जितनी ताकत है पूरी ताकत के साथ आपके साथ तन और मन धन से लगे रहेंगे। उस लड़ाई को हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपका जो सपना है कि विकास की रोशनी समाज के अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, सामाजिक न्याय के कारवा को बिहार की धरती पर आगे बढ़ाना है। यही शब्दों के साथ अशोक महतो जी, मैं पुनः आपका अभिनंदन चंदन वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद।